हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th की जो सप्लीमेंट मैथमेटिक्स की बुक है आर.डी. शर्मा की, उसका चैप्टर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करना है। पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन 5 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू एंड आर। क्या बोल रहा है देखो, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रही है ए बी। मान लो ये पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड ये पॉइंट है बी, दिस पॉइंट इज बी के कोऑर्डिनेट है 6,7। ये लाइन सेगमेंट है ए बी जो ए और बी को ज्वाइन करने से बन रही है। अब 4 पॉइंट्स है पी क्यू आर एंड एस। ये चारों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लो P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, R यहाँ है और S यहाँ है। ये है P, Q, R एंड S। ये इस तरह से है कि ये जो 5 पार्ट्स बन रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी के, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पाँचों पार्ट्स इक्वल है, आपस में इक्वल है। हमें करना क्या है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने किसके, P, Q एंड R के। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, Q के निकालने हैं और R के निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, देखो अब ये जो पॉइंट P है इसके लेफ़्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5। टोटल पार्ट्स हैं 5। P के लेफ़्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के, 1। और P के राइट साइड में कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। राइट साइड में 4 पार्ट्स हैं, यानी ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 1:4 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिख लेना, पॉइंट P डिवाइड the line segment AB, divide the line segment AB in 1:4। 1:4 में डिवाइड कर रहा है। तो m की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है 1 प्लस इंटू x2 कितना होगा, देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कितना होगा 6, 1 इंटू 6 प्लस n इंटू x1 4 इंटू 1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 4। अब my2 यानी 1 इंटू y2 की वैल्यू 7 प्लस ny1, n की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 2 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 4। अब देखो 1 6 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4 प्लस 1 इज़ 5, 7 1 जा 7 प्लस 4 2 जा 8, 4 प्लस 1 5। तो क्या हो गया ये 10 अपॉन 5 कोमा 8 प्लस 7 15, 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आएगा 2,3, 2,3। ये होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब ये जो पॉइंट Q है इसके लेफ्ट साइड में देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 2। इसके लेफ्ट साइड में लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट्स हैं और राइट साइड में कितने हैं, 3। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो लिखना है यहाँ पे पॉइंट Q divide the line segment AB, point Q divide the line segment, divides the line segment AB in 2:3। तो इस केस में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x1 y1 x2 y2 तो सेम ही रहेंगे। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q mx2 यानी 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू थी 6, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 प्लस 3 m प्लस n यानी 2 प्लस 3। नाउ my2 यानी 2 इंटू 7 प्लस ny1 3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3।
इसको कर लो सिंप्लीफाई। 2 6 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 5, 7 2 जा 14 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 5, 12 प्लस 3 कितना होगा 15, 15 अपॉन 5 एंड 14 प्लस 6 कितना होगा 20, 20 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 होगा 3, 5 3 जा 15 एंड 20 अपॉन 5 होगा 4, 5 4 जा 20। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, 4। अब निकालते हैं आर के कोऑर्डिनेट्स। अब निकालते हैं आर के। देखो आर के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, 3 पार्ट्स लेफ्ट साइड में है और 2 पार्ट्स राइट साइड में। तो किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 3:2। तो यहाँ पे लिख देना पॉइंट आर divides the line segment AB in 3:2, AB in 3:2। अब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, mx2, m की वैल्यू कितनी रखनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 × 6 प्लस 2 × 1 अपॉन m प्लस n मतलब 3 + 2, my2 3 × 7 प्लस ny1 2 × 2 अपॉन 3 + 2। ये होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। 3 6 जा 18 प्लस 2 1 जा 2, 18 + 2 अपॉन 5, ये हो जाएगा 21 + 4 अपॉन 5। 18 + 2 कितना होगा 20, 20 अपॉन 5। 21 + 4 कितना होगा 25 अपॉन 5। 20 अपॉन 5 कितना आएगा 4, 25 4 जा 20 एंड 25 अपॉन 5 कितना आएगा 25, 5 5 जा 25। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या होंगे 4, 5। ठीक है, पी क्यू एंड आर के कोऑर्डिनेट निकालने थे हमें, एस के तो निकालने नहीं थे। अगर एस के चाहो तो भी निकाल सकते हो आप। एस पॉइंट्स एस ये जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं 4 और राइट साइड में कितना है 1, तो 4:1 में डिवाइड करेगा। तो m की वैल्यू 4 लेना, n की वैल्यू 1 लेना, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस भी निकल आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या करना है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट x एक्सिस एंड सेकंड y एक्सिस। क्या बोल रहा है ये, हमें रेशो निकालना है। किस चीज़ का रेशो निकालना है, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। किन दोनों को, -2, -3 एंड 5, 6, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रही है। उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस के किसी पॉइंट ने डिवाइड किया, उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस ने डिवाइड किया, तो किस रेशो में डिवाइड किया होगा, फर्स्ट में ये बताना है हमें। सेकंड में उस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस ने डिवाइड किया तो किस रेशो में डिवाइड किया होगा, ये बताना हमें। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इन ईच केस। फिर हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दोनों केसेस में। तो केस फर्स्ट में क्या है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है। x एक्सिस पर पॉइंट किस टाइप के होते हैं, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऑन x एक्सिस points are of type x, 0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप के पॉइंट होंगे x, 0। अब देखो लाइन सेगमेंट आपकी ये वाली, इस पॉइंट को मान लो a के कोऑर्डिनेट है -2, -3। दूसरा पॉइंट है b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6। अब इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है। मान लो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाला पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है और यही पॉइंट AB पर भी लाई कर रहा है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। हमें क्या करना है, पहले तो हमें रेशो निकालना है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। फिर हमें इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को पहले लिख लो यहाँ पर, लेट पॉइंट P x, 0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in
के रेशो वन, जब भी आपको रेशो कंसिडर करना हो, आप क्या कंसिडर करोगे? के रेशो वन ही कंसिडर करोगे, यानी के रेशो वन में डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होंगे? सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक्चुअली में हमने माना क्या कोऑर्डिनेट ऑफ पी? x, 0। तो x, 0 किसके बराबर होगा? m x2, m की वैल्यू होगी k इंटू x2, x2 की वैल्यू 5 प्लस n x1, n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन m प्लस n, तो अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो my2 यानी m k इंटू 6 प्लस ny1, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। तो x, 0 किसके बराबर आएगा? 5k -2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 इज़ -2 अपॉन k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू k, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, ये आ गया। अब देखो दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो x किसके इक्वल होगा? 5k -2 अपॉन k प्लस 1, मतलब ये वाला x इस वाले के इक्वल होगा और ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। सो पहले लिखो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 किसके इक्वल होगा? ये 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखो k प्लस 1 को जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो 0 इंटू k प्लस 1 होगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही आता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 6k की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहाँ से 6k की वैल्यू कितनी आएगी? 3। k की वैल्यू कितनी आएगी? 3 अपॉन 6, डेट इज़ 1 अपॉन 2। k की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। अब देखो x किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा 6 इक्वल होगा 5k, x जो कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होगा 5k -2 अपॉन k प्लस 1। अब इसमें आप k की जगह 1/2 पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 इंटू 1 अपॉन 2 -2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, 5/2, 5 इंटू 1 अपॉन 2 5/2 आएगा, 5/2 -2 करोगे तो आएगा 1/2, एंड 1/2 प्लस 1 करोगे तो आएगा 3/2, 1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/3, x की वैल्यू आ गई 1/3, k की वैल्यू आई है हाफ। तो k रेशो 1 निकाल लो, कितना आएगा? k रेशो 1 आएगा 1/2 रेशो 1, 1/2 रेशो 1, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? जब 1/2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 रेशो 2। यानी जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1 रेशो 2 में डिवाइड कर रहा है। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या था? x, 0, x, 0 था। x की वैल्यू हमने अभी निकाली है, x की वैल्यू क्या आई है? 1/3, 0, 1/3, 0। तो ये कोऑर्डिनेट होगा और ये रेशो होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में y एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रही है। तो y एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0, y टाइप के होंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, y की वैल्यू हमें निकालनी होगी 0, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन K1 रेशो 1, K1 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ Q का कोऑर्डिनेट है क्या? Q का कोऑर्डिनेट है 0, y, माना है हमने, कंसिडर किया है 0, y। बाय फॉर्मूला क्या आएगा? बाय फॉर्मूला आएगा mx2, m की वैल्यू कितनी है? K1, x2 कितना है? x2 है 5 एंड x1 है -2, तो K1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन m प्लस n, डेट इज K1 प्लस 1, my2 K1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, y2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, y1 की वैल्यू कितनी है? -3
अपॉन k1+1 हो जाएगा, अपॉन k1+1। इसको करो सिंप्लीफाई, इसको हटा दो एक बार यहाँ से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5k1 -2 अपॉन k1+1, और ये क्या हो जाएगा 6k1 -3 अपॉन k1+1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक। अब देखो दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी ये वाला इसके इक्वल होगा और दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस। सो 5k1 -2 अपॉन k1+1, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। जब k1+1 को राइट साइड में भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 इंटू k1+1 होगा एंड 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो 5k1 -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k1 निकालोगे तो आएगा 2/5, निकालना लास्ट तक, k1 आएगा 2/5। अब हम निकालते हैं y, y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा 6k1 -3 अपॉन k1+1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, k1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। k1 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2/5। तो 6 इंटू 2/5, 6 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा, 6 2 12/5, 12/5 हो जाएगा -3 अपॉन k1+1, यानी 2/5 + 1, 2/5 + 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 12 - 15/5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 + 5/5। एलसीएम ले लिया, 12 - 5 कितना होगा, -3/5 अपॉन 2/5, 2 + 5 कितना होगा 7/5, एंड दिस थिंग कैन बी रिटर्न एज 3/5। जब 7/5 ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/7, यानी y की वैल्यू कितनी आई है, -3/7। y की वैल्यू कितनी आई है, -3/7। k1 की वैल्यू आई है 2/5, तो k1 रेशो 1 कितना आएगा, 2/5 रेशो 1। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से दोनों साइड, क्या बन जाएगा ये 2/5। तो रेशो आ गया 2/5। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q का कोऑर्डिनेट माना था 0, y, 0, y, y की वैल्यू निकाली अभी, कितनी आई है -3/7, -3/7। तो ये क्या होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ Q, जो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/5 में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या करना है, प्रूव डैट 4, 3, 6, 4, 5, 6 एंड 3, 5 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसी स्क्वायर के पॉइंट्स है, किसी स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, 3, बी का है 6, 4, सी है 5, 6 एंड डी है 3, 5। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो डैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसकी चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड इक्वल आनी चाहिए। फिर हम इसके डायगनल्स निकालेंगे, डायगनल्स इक्वल आने चाहिए। थर्ड क्या करेंगे, हम डायगनल्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आता है, मतलब डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और स्क्वायर के डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले निकालो साइड्स AB, BC, CD एंड DA। AB क्या आएगा, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 3 स्क्वायर। 6 - 4 कितना होगा, 6 - 4 होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो AB कितना आ गया, √5 यूनिट्स। AB कितना आ गया, √5 यूनिट्स। अब निकालो BC। BC कितना आएगा, 6 - 5 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 - 6 स्क्वायर, 4 - 6 स्क्वायर। 6 - 5 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 4 - 6 कितना होगा -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना होगा 5। तो √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स, ये आ गई BC। अब निकालो CD। CD कितना आएगा, 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर, 6 - 5 स्क्वायर।
5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो सी डी भी कितना आ गया √5 यूनिट्स, सी डी भी आ गया √5 यूनिट्स। अब निकालो डी ए या फिर ए डी, डी ए भी √5 यूनिट्स ही आएगा। देखो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 माइनस 5 कितना होगा -2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, तो ये आ गया √5। तो डी ए भी कितना आ गया √5 यूनिट्स। इसकी चारों साइड इक्वल आ गई। स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि चारों साइड इक्वल होती है। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड ऑल आर इक्वल्स टू √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स। अब निकालते हैं इसके डायगनल्स। डायगनल्स कौन कौन से हैं? डायगनल्स है बी डी एंड ए सी, बी डी एंड ए सी। ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने मान लिया पी। तो पहले निकालो ए सी कितना आएगा। ए सी √5 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर, 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर। 5 माइनस 4 कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 6 माइनस 3 कितना होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना आएगा √10, 9 प्लस 1 10। इसका मतलब ए सी कितना आ गया √10 यूनिट्स। अब निकालो बी डी, बी डी कितना आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 5 कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, यानी √10 यूनिट्स क्या आ गया बी डी। तो इसके डायगनल्स भी इक्वल आ गए। ए सी किसके इक्वल आ गया बी डी के इक्वल आ गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। डायगनल्स भी इक्वल आ गए, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हम क्या करते हैं दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट निकालते हैं। अगर मिड पॉइंट सेम आएंगे ना तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 5 प्लस 4 अपॉन 2 कोमा 6 प्लस 3 अपॉन 2, 5 प्लस 4 अपॉन 2 कोमा 6 प्लस 3 अपॉन 2। 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 9 अपॉन 2, 6 प्लस 3 भी कितना होगा 9, तो ये भी कितना आ गया 9 अपॉन 2 कोमा 9 अपॉन 2। यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है 9 अपॉन 2 कोमा 9 अपॉन 2। अब निकालो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा 6 प्लस 3 अपॉन 2, 6 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस कोमा 4 प्लस 5 अपॉन 2, 6 प्लस 3 अपॉन 2 कोमा 4 प्लस 5 अपॉन 2, 6 प्लस 3 अपॉन 2 इज़ 9 अपॉन 2 एंड 4 प्लस 5 अपॉन 2 इज़ ऑल्सो 9 अपॉन 2। तो दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। सो डायगनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और ये स्क्वायर की थर्ड प्रॉपर्टी होती है बाइसेक्ट ईच अदर। जो रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की डायगनल्स बाइसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, लेकिन स्क्वायर की करती है। हैंस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, हैंस ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। यही हमें शो करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या करना है। प्रूव डेट द पॉइंट्स -4, -1, -2, -4, 4, 0 एंड 2, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट्स किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, ये चारों पॉइंट्स किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो कैसे शो करेंगे? जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे ही करेंगे। पहले साइड्स निकालेंगे, अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए। दूसरा इसके डायगनल्स इक्वल आने चाहिए। थर्ड डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करनी चाहिए। तीनों पॉइंट, तीनों प्रॉपर्टीज शो करेंगे हम। पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लो ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -4, -1। बी का है -2, -4।
बी के कोऑर्डिनेट है -2 कोमा -4, सी का कोऑर्डिनेट है 4 कोमा 0 एंड डी का है 2 कोमा 3, डी का है 2 कोमा 3। पहले इसके साइड्स निकालो, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। पहले निकालते हैं ए बी। ए बी कितना आएगा, -2 माइनस -4 का स्क्वायर, -2 माइनस -2 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस, एक सेकेंड रुको, -2 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस -1 कंप्लीट का स्क्वायर। तो देखो -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 4 स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस -4 + 1 का स्क्वायर। -2 + 4 कितना होगा, -2 + 4 होगा 2 एंड 2 का स्क्वायर होगा 4, -4 + 1 कितना होगा, -3 एंड -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 4 + 9 कितना आएगा 13। तो ए बी कितना आ गया, √13 यूनिट्स। ए बी कितना आ गया, √13 यूनिट्स। अब निकालो बी सी। -2 -4 का स्क्वायर, -2 -4 स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर। -2 -4 कितना होगा, -2 -4 होगा -6, -6 का स्क्वायर होगा 36, -4 कितना होगा, -4 -0 कितना होगा, -4, -4 का स्क्वायर होगा 16। तो ये आएगा 52, √52। 52 को खोलो, मतलब फैक्टराइज करो। 2 से जाएगा 27 टाइम्स में, 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा। सो 52 कैन बी रिटर्न एज 3 × 3 × 6, 3 2 6, 3 × 3 × 6 लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 √6 यूनिट्स। ये क्या आया, बी सी। अब निकालो सी डी। सी डी क्या आएगा, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, 4 - 2 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर। 4 - 2 कितना होता है, 4 - 2 इज़ 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 - 0 इज़ 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया, √13 यूनिट्स। √13 यूनिट्स। ए बी भी देखो √13 यूनिट्स ही आया था। अब निकालो डी ए। डी ए क्या होगा, -4 -2 का स्क्वायर, -1 - 3 का स्क्वायर, -4 -2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, -1 - 3 स्क्वायर। -2 -4 कितना होता है, -6, -6 का स्क्वायर 36, -1 - 3 कितना होता है, -4 एंड -4 का स्क्वायर होगा 16। तो ये आ गया √52 और √52 को हम 3√6 भी लिख सकते हैं। तो डी ए बी कितना आ गया, 3√6 यूनिट्स। सो ए बी किसके इक्वल आई है, सी डी के इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी किसके इक्वल आई है, डी ए के इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल आ गई। पहली प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, इसके डायगनल्स निकालते हैं। इसके दोनों डायगनल्स भी इक्वल आने चाहिए। डायगनल्स कौन कौन से होंगे, ए सी एंड बी डी। डायगनल्स कौन कौन से होंगे, डायगनल्स होंगे ए सी एंड बी डी। पहले निकालो ए सी। ए सी कितना आएगा, -4 -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर, √-4 -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर। -4 -4 कितना होगा, -4 -4 होगा -8, -8 का स्क्वायर होगा 64 और -1 - 0 कितना होगा, -1, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया √65 यूनिट्स, √65 यूनिट्स। अब निकालो बी डी। बी डी कितना आएगा, -2 - 2 का स्क्वायर, -4 - 3 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर, -4 - 3 का स्क्वायर, -2 - 2 कितना होगा, -4 -4 का स्क्वायर 16, -4 - 3 कितना होगा, -7 -7 का स्क्वायर होगा 49 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65। तो ये आ गया √65
65 यूनिट्स, √65 यूनिट्स। सो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, डायगनल्स भी इक्वल आ गए। अब हम इनके मिड पॉइंट निकालते हैं। अगर मिड पॉइंट भी इक्वल आते हैं तो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? -1 + 4/2 -1 + 0/2, -4 + 4/2 -1 + 0/2। -4 + 4 क्या होगा? -4 + 4 होगा 0, -4 + 4 होगा 0 एंड 0/2 इज़ 0। -1 + 0 होगा -1 -1/2। अब निकालो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 - 2/2, 3 - 4/2, 2 - 2/2, 3 - 4/2। 2 - 2 कितना होगा? 0, 0/2 इज़ 0, 0/2 इज़ 0। 3 - 4 कितना होगा? -1, -1/2। तो ये आ गया बी डी का मिड पॉइंट, बी डी का मिड पॉइंट, और ये आ गया ए सी का मिड पॉइंट। दोनों के मिड पॉइंट इक्वल है। इसका मतलब ये जो डायगनल है ए सी एंड बी डी, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो डायगनल्स ए सी एंड बी डी, डायगनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अपोजिट साइड इक्वल है, डायगनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब नीचे लिख देना हैंस, एक लाइन और लिखना है यहाँ पर, हैंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। नीचे क्या लिखोगे? नीचे एक लाइन लिख देना, हैंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या करना है। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रहा है, ए बी सी एंड डी। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। जो पी क्यू आर एस है वो साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। मतलब पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का है, आर सी डी का है एंड एस डी ए का है। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या करना है। इज़ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अ स्क्वायर। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा पी क्यू आर एस, क्या ये एक स्क्वायर होगा, क्या ये एक रेक्टेंगल होगा, या फिर ये एक रोम्बस होगा? जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस, वो क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है? तो पहले इस क्वाड्रिलेटरल को बनाओ। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये है एक स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का है क्यू, सी डी का है आर एंड ए डी का है एस। इन चारों को ज्वाइन करो, ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा पी क्यू आर एंड एस। ये बनेगा, ये है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमें इस क्वाड्रिलेटरल को चेक करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस? पहले लिखो ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, -1, -1, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स है -1, 4। सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स है 5, -1, 5, -1। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पी क्यू आर एंड एस के। अब देखो पी मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पी -1 + -1/2, -1 + 4/2। तो ये हो जाएगा -1 + -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली लिख दूँ -1 - 1/2, -1 + 4/2 + 4/2। -1 - 1 कितना होगा? -2, -2/2, -2/2 कितना होगा? 2 से 2 कैंसिल 1, तो -2/2 होगा -1, तो ये कितना आएगा? -1। -1 + 4 कितना होगा? 3, -1, 3/2। ये कोऑर्डिनेट होगा पी का। अब निकालो क्यू। क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो -1 + 5/2, 4 + 4/2, 4 + 4/2, -1 + 5, -1 + 5 होगा 4,
4/2, 4 + 4 कितना होगा 8, 8/2, 4/2 कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा एंड 8/2 आएगा 4, 2 4 ज़ा 8। तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 4। ऐसे ही आर के निकालो, आर किसका मिड पॉइंट है सी डी का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर मिड पॉइंट है सी डी का। तो 5 + 5/2 -1 + 4/2, 5 + 5/2 -1 + 4/2, 5 + 5 कितना होगा 5 + 5 होगा 10, तो ये आएगा 10/2 -1 + 4 -1 + 4 होगा 3, तो ये आएगा 3/2। 10/2 कितना होगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा 5,3/2, ये कोऑर्डिनेट होगा किसका आर का। ऐसे ही निकाल लो एस का कोऑर्डिनेट, एस किसका मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है ए डी का, एस मिड पॉइंट है किसका ए डी का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एस 5 - 1/2 -1 -1 -1/2, 5 - 1/2 -1 -1/2, 5 - 1 कितना होगा 4, 4/2 -1 -1 कितना होगा -2/2, 4/2 कितना होगा 2 एंड -2/2 इज -1। तो ये कोऑर्डिनेट है एस के। तो पी क्यू आर एस तीनों के कोऑर्डिनेट, चारों के कोऑर्डिनेट आ गए। एक बार इसको अलग से बना लो यहाँ पे पी क्यू आर एस को, ये है P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R एंड दिस इज़ S। P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले हैं आपने, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3/2, -1, 3/2। Q का कोऑर्डिनेट है 2, 4। R का है 5, 3/2 एंड S का है 2, -1, 2, -1। अब हमें चेक करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले इसके साइड्स निकालेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। पहले निकालो पी क्यू, पी क्यू कितना आएगा -1 है ये, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -4 स्क्वायर, 3/2 -4 स्क्वायर, -1 -2 कितना होगा -3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3/2 -4 करो, 3 -4 2 ज़ा 8, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 3 - 8 ये हो जाएगा -5/2, -5/2 का स्क्वायर कितना आएगा -5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये आएगा 25/4। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको। आप देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 9 जा 36 + 25, 36 + 25 कितना होगा 61, √61/4, √61 तो √61 ही रहेगा, नीचे भी अंडर रूट है, √4 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया √61/2 यूनिट्स, √61/2 यूनिट्स। अब निकालो क्यू आर, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर, 4 - 3/2 का स्क्वायर, 2 - 5 कितना होगा -3 का स्क्वायर 9। अब देखो 4 - 3/2 ये कितना हो जाएगा 8 - 3/2, 8 - 3/2 मतलब 5/2, 5/2 का स्क्वायर कितना आएगा 25/4। अब 9 + 25/4 ऊपर किया था आप लोगों ने, कितना आया था √61/4, √61/4 क्या हो जाएगा √61/2। तो क्यू आर भी कितना आ गया √61/2 यूनिट्स। अब निकालो आर एस, आर एस कितना आएगा 5 - 2 स्क्वायर √5 - 2 स्क्वायर प्लस 3/2 -1 का स्क्वायर, 3/2 -1 है तो प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 3/2 + 1 स्क्वायर, 5 - 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3/2 + 1 कितना होगा 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4। तो इस दोबारा से कितना आ जाएगा √61/2 यूनिट्स। तो आर एस भी कितना आ गया √61/2 यूनिट्स। इसको हटा दो एक सेकेंड। अब निकालो क्यू आर, सॉरी क्यू आर नहीं एस पी, एस पी कितना आएगा
2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 स्क्वायर, और ये -1 माइनस 3/2 स्क्वायर, -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -1 माइनस 3/2 -5/2 -5/2 का स्क्वायर 25/4, ये अगेन कितना आएगा √61/2 यूनिट्स। तो चारों साइड इक्वल आ रही है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल तो नहीं है, या तो ये रोम्बस है या फिर ये एक स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हम इसके डायगनल्स के मिड पॉइंट निकालते हैं, डायगनल्स के मिड पॉइंट निकालते हैं। डायगनल्स के मिड पॉइंट रोम्बस में तो बाइसेक्ट नहीं करते, स्क्वायर में करते हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज ये एक रोम्बस बनेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड एस क्यू, इन दोनों के मिड पॉइंट निकालने, पहले पी आर का निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या आएगा 5 प्लस -1 डेट इज 5 माइनस 1/2 एंड 3/2 प्लस 3/2/2, 5 माइनस 1/2 3/2 प्लस 3/2/2, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4/2 हो गया, 3/2 प्लस 3/2 कितना होगा 6/2/2, 6/2 कितना होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4/2 इज 2, ये हो जाएगा 3/2, ये होगा 3, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, डेट्स वाई 3/2। ठीक है, अब निकालो मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, अदर डायगनल। क्यू एस का मिड पॉइंट क्या आएगा 2 प्लस 2/2 -1 प्लस 4/2, 2 प्लस 2/2 और ये आएगा -1 प्लस 4/2, -1 प्लस 4/2, 2 प्लस 2 कितना होगा, 2 प्लस 2 होगा 4, 4/2 -1 प्लस 4 कितना होगा ये 3/2, 3/2, 4/2 कितना होगा 4/2 होगा 2 एंड दिस इज 3/2। तो दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है, दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है। सो डायगनल्स ऑफ पी क्यू आर एक्स, डायगनल्स ऑफ पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये रोम्बस नहीं है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर चेक करने के लिए हमें इसके डायगनल्स चेक करने पड़ेंगे। अगर डायगनल्स भी इक्वल आते हैं ना तो ये 100% स्क्वायर होगा, अदरवाइज देखते हैं इसके डायगनल्स निकालो, डायगनल्स क्या आएंगे। पी आर एंड एस क्यू निकालो, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते ना तो ये रोम्बस ही होगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है कि उसके जो डायगनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट कर सकते हैं, करें ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर के तो करते ही करते हैं, लेकिन रोम्बस के बाइसेक्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। नेसेसरी नहीं है लेकिन सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है लेकिन हो सकता है, सफिशिएंट नहीं लेकिन हो सकता है। तो निकालो डायगनल्स, पहले निकालते क्यू एस, टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, -5 -1 माइनस 4 -5 का स्क्वायर 25, 0 प्लस 25 इज 25 एंड √25 इज 5, तो ये आ गया 5 यूनिट्स। अब निकालो सेकंड डायगनल है पी आर, पी आर क्या आएगा -1 -5 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, -5 -1 कितना होगा -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 इज 36 और ये कितना आ गया √36 इज 6 यूनिट्स। देखो इसके डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे, क्यू एस इज नॉट इक्वल्स टू पी आर, क्यू एस इज नॉट इक्वल्स टू पी आर। इसका मतलब ये एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के इक्वल हो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सो पी क्यू आर एस इज
अ रोम्बस, PQRS इज़ अ रोम्बस, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है, देखो, सो डैट द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। हमें शो करना है कि इसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हम पहले ही शो कर चुके हैं। दोनों का मिड पॉइंट क्या आया था, दोनों का मिड पॉइंट आया था 2,3/2, दोनों का मिड पॉइंट आया था 2,3/2। इसके डायगनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन इसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर कर रहे हैं। एज द मिड पॉइंट, एज द मिड पॉइंट्स of both diagonals of PQR and PQRS is 2,3/2, 2,3/2. So diagonals of PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब यही है कि जो इसके डायगनल्स हैं, PQRS के डायगनल्स है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन आपने यहाँ किया है ना, इसके मिड पॉइंट्स निकालने का, ये पोर्शन यहाँ की जगह आप क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में कर लेना, मिड पॉइंट ऑफ PR एंड मिड पॉइंट ऑफ QS। ये फर्स्ट पार्ट में मत करना, ये इसके सेकंड पार्ट में करना। फर्स्ट पार्ट में इसके डायरेक्ट डायगनल्स निकालना, डायगनल्स इक्वल नहीं आएंगे तो ये एक रोम्बस नहीं हो सकता, सॉरी स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ये वाला पोर्शन आप कहाँ करोगे, सेकंड पार्ट में करोगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं सॉरी 13, 12 तो अभी किया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -1,5 lying on the line segment joining A and B divides it. Also find the value of y. क्या है, कोई पॉइंट है P -1, जो लाइन सेगमेंट A और B को ज्वाइन करने से बन रही है, उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। वो रेशो हमें निकालना है, सेकंड y की वैल्यू निकालनी है। दो चीज़ें करनी है, पहले रेशो निकालना है और फिर y की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स हैं आपके A एंड B। मान लो ये पॉइंट है A का कोऑर्डिनेट है -3,10 और ये पॉइंट है B का कोऑर्डिनेट 6,-8। ये लाइन सेगमेंट है जो A और B को ज्वाइन करने से बन रही है। एक पॉइंट है P, मान लो यहाँ पर है, एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है -1,5y। अब ये जो पॉइंट है P, ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना, लेट द पॉइंट P divides the line segment AB in K/1। K/1 में डिवाइड कर रहा है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू 1 हो जाएगी। M/N होता है ना। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P -1, किसके बराबर आएगा, mx2 यानी k × 6 + nx1 यानी 1 × -3 अपॉन k + 1, my2 k × -8 + 1 × 10 अपॉन k + 1। तो ये हो जाएगा 6k - 3 अपॉन k + 1 और ये हो जाएगा -8k + 10 अपॉन k + 1। अब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट -1, y के इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल। -1 = 6k - 3 अपॉन k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k - 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6k - 3। -3 को इधर ले आओ, -1 + 3 -k को वहाँ ले जाओ, 6k + k, 6k + k इज 7k
एंड दिस इज़ 2 -3 + 1 इज़ 2, तो 7 के 2 के बराबर आ गया, तो k किसके बराबर आएगा 7/2। तो यहाँ से k रेशो 1 निकाल लो, k रेशो 1 कितना आएगा 7/2 रेशो 1, 7 बाई, एक सेकेंड रुको, k की वैल्यू क्या आएगी 2/7, 7 उधर जाएगा ना, 7 उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 2/7 आई, यानी 2/7 रेशो 1, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2/7, यानी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P 2/7 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, y किसके इक्वल होगा -8k + 10/k + 1, k की जगह रखो 2/7 -8 × 2/7 + 10/2/7 + 1 -16/7 + 10, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लो 7, 2 + 7 1 7, तो ये कितना हो जाएगा -16 + 10 7 70/7, 2 + 7 कितना होगा 9, 9/7 -16 + 70, -16 + 17 कितना आएगा 56/7, ये क्या हो जाएगा ऊपर आके 7/9 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 7 से ये 56 नहीं होगा, सॉरी 54 होगा, -16 + 70 करेंगे तो कितना आएगा 54, 9 6 जा 54, तो ये कितना आ गया 6 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। सो द पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट थे 0, y, जिसके कोऑर्डिनेट थे -1, y, y की वैल्यू अभी निकाली, क्या हो जाएंगे -1, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 2/7, किस रेशो में डिवाइड कर रही है 2/7 में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।